हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो नीचे आप सभी कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई आप सभी की कैसे चल रही है। तो आज के इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो उसको आप सभी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, पोइट्री में आपका एक पार्ट आता है जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना, और हर साल आता है और 4 नंबर का होता है। तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं कि एग्जाम में कौन कौन से आने वाले हैं। और एक बात, जो भी चीज़ बताया जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया करिए, क्योंकि इस चैनल पे वही चीज़ बताया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लगता है कि एग्ज़ाम में पक्का आने ही वाला है, यानी 90+ चांसेस होते हैं कि वो जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहिए, जो भी बताया जाता है उसको अच्छे तरीके से माइंड में फिट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए माई मदर 866, ये जो है ना सेंट्रल आइडिया आपके विद्या में दिख रहा होगा, बुक में दिख रहा होगा, उस पर आप सभी टिक लगा लीजिए, है ना। माई मदर 866 ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका कीपिंग क्वाइट, ये सेंट्रल आइडिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका हो जाएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 सेंट्रल आइडिया आप यदि तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में फंस जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है तो आप सभी उस चीज़ों को तैयार करना अभी से चालू कर दीजिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया आसान तरीके से कैसे लिखें, लेकिन आज के इस क्लास में केवल मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूं? पहले क्योंकि आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे ना, तैयार से मतलब थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, है ना, राइटर कौन है इसके बारे में पढ़ लेंगे कि माई मदर 866, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो जब मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा ना, जब मैं आपको समझाऊंगा तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप पहले से यदि जानते हैं तो जब कोई अगला आपको कुछ चीज़ें बताता है तो आपको और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझ में आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 3 सेंट्रल आइडिया है, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में फंस जाएगा और 4 नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? माई मदर 866 इस पे टिक लगा लीजिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पे भी टिक लगा लीजिए, और कीपिंग क्वाइट, ये तीनों के तीनों सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट हैं। और इन तीनों को मैं सेंट्रल आइडिया खुद से लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो सेम वैसे याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख कर, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।